हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे ईमेल टू केस के बारे में। सो बेसिकली ईमेल टू केस कौन से सिनारियोज में यूज़ होता है। तो आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपने ईमेल किया, मतलब आपके पास में एक केस है। आपने ईमेल किया एक पर्टिकुलर यूज़र को किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड उसने उस ईमेल को देखा एंड उस ईमेल को रिप्लाई करने का ट्राई किया। ओके, रिप्लाई किया। तो वो ईमेल हम लोग को क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टली केस से एसोसिएट होना चाहिए, वो डायरेक्टली ईमेल। ओके, सो इन टाइप्स के सिनारियोज में मालूम है हम लोग यूज़ करते हैं ईमेल टू केस फंक्शनलिटी, जो सेल्सफोर्स आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनलिटी है। ओके, सो सबसे पहले मालूम है ईमेल टू केस फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल टू केस एनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेटअप में चले जाएंगे। ठीक है, सेटअप में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ईमेल टू केस। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया ईमेल टू केस। ओके, तो ईमेल टू केस में मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स करके रख लिया। ठीक है, तो ये एनेबल करना पड़ेगा आपको ईमेल टू केस। ओके, और आपको ये भी सारी चीज़ें एनेबल करनी पड़ेगी। नोटिफाई केस और ईमेल, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना है कि नहीं करके। एनेबल HTML ईमेल, ये भी आपको आपके ऊपर डिपेंड है। बट मेक श्योर कि ये दो चीज़ें एनेबल रहे। क्यों ये दो चीज़ें ही क्यों एनेबल रहे, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज क्योंकि हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाएगा कि जो भी मेल का रिप्लाई आएगा विद दैट पर्टिकुलर राउटिंग ईमेल एड्रेस, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाए कि भाई ये पर्टिकुलर ईमेल यूज़र ने भेजा है, यूज़र ने उस पर्टिकुलर ईमेल पर रिस्पॉन्स किया है, तो इस पर्टिकुलर केस क्या है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग को ये दो चीज़ें एनेबल करके रखनी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी सामने वाली अभी और वीडियो है, तो मतलब अभी सामने भी देखेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एनेबल कर दिया। एनेबल कैसे करोगे, एडिट पे जाके। ठीक है, एडिट में गए, एडिट में जाके फटाफट क्लिक कर दिया, तो भाई आपका एनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ है, ऑन डिमांड सर्विस। तो ऑन डिमांड सर्विस में मालूम है क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ओवर ईमेल रेट, ओवर रेट लिमिट एक्शन। सो बेसिकली ऑन डिमांड सर्विस को भी एनेबल करना है। क्यों करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ के लिखा है रिक्यू मैसेज। हम लोग ने ये क्यों करके रखा है, तो एक एग्जांपल मान लो कि आपके पास में ईमेल है, आपके पास में ईमेल की लिमिट जो है, तो ऑफिशियली लिमिट तो अभी मैंने 5000 पर डे है एंड 5000 फॉर 24 आवर्स है। ठीक है, तो वो वाली लिमिट अगर सपोज खत्म हो गई, तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या करता है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको रिक्यू मैसेज, वो क्या करता है, इसको क्यू में रखता है। ठीक है, एक क्यू में स्टोर करके रखता है, ताकि जब लिमिट जैसे वापस आएगा, तो फिर वो मैसेज डालना, मैसेज भेज ईमेल भेजना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शंस अपने को मिलेंगे, जैसे ये देखो डिस्कार्ड मैसेज, लिमिट खत्म होने के बाद में डिस्कार्ड कर दो, खत्म। बाउंस मैसेज भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें मालूम है कि आपको एनेबल करके रखनी है। क्यों, यहाँ पे रिक्यू मैसेज, तो रिक्यू मैसेज क्या करेगा कि मतलब क्यू में स्टोर करके रखेंगे, और फिर उसके बाद में जैसे लिमिट वापस आए उसको भेज देगा। ठीक है, और ये एक और ऑप्शन है, अनऑथोराइज सेंडर एक्शन। तो अनऑथोराइज, कोई भी अनऑथोराइज चीज़ें है तो उसको डिस्कार्ड करेगा, वो मैसेज को स्पेशली डायरेक्टली डिस्कार्ड ही करते हैं अनऑथोराइज सेंडर अगर कोई रहेगा तो। ठीक है, अब ये हो गई हमारी ईमेल टू केस सेटिंग एनेबल। ठीक है, अब एनेबल होने के बाद में हम लोग को राउटिंग एड्रेस भी एनेबल करना पड़ेगा। तो राउटिंग एड्रेस क्या बोलता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि भाई ये ईमेल इसके पास में आ रहा है और इसी ईमेल ये केस से रिलेटेड ईमेल है करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए मालूम कि एक राउटिंग एड्रेस बनाया है। ठीक है, मैं इसको जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और ये एडिट में मालूम है कि मेरा ये राउटिंग एड्रेस ईमेल है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये केसेस रिक्वायर्ड राउटिंग नेम मैंने केसेस से नाम देते हैं बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राउटिंग जो ईमेल टू केस है, जो राउटिंग एड्रेस होता है, ये क्या करता है कि सपोज मान लो कि आपका पास में एक यूजर है और वो कस्टमर को एक केस रेज करना है यूजिंग मेल, डायरेक्टली मेल। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ये राउटिंग एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि डायरेक्टली इस राउटिंग एड्रेस के थ्रू हम लोग के पास में डायरेक्टली जो केसेस है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो अब कैसे क्रिएट होगा वो, इसके लिए अपने को केस सेटिंग भी एनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, टास्क सेटिंग। तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ता है कि टास्क सेटिंग भी एनेबल करा सकते हो, तुम एनेबल कर सकते हो कि जैसे ही आपके पास में कोई क्रिएट होगा या कुछ अपडेट होगा, तो आप टास्क एनेबल करा सकते हो उसके लिए, मतलब टास्क क्रिएट हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि देख, केस ओनर, अब केस ओनर मैंने खुद को दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम है कि केस प्रायोरिटी और केस ओरिजिन ईमेल कर दिया मैंने। ठीक है, अगर आप इसको सेट कर दो, ठीक है, इसको सेट कर दिया आपने, तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप इस ईमेल पे कोई ईमेल करेगा, मतलब दिस इज फॉर द फ्रेश वन, हम लोग फ्रेश की बात कर रहे हैं कि जिसका कोई केस नहीं है,
और उसने इस ईमेल पे मेल कर दिया कि ये चीज़ें मेरे को ये चीज़ें जम नहीं रही है, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ इश्यूज वगैरह आ गए वगैरह करके, ठीक है। तो जिसने भी ईमेल कर दिया तो क्या हो जाएगा कि एक केस क्रिएट हो जाएगा बैकएंड में केसेस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग अभी वो देखते हैं, अभी एग्जाम वो करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो और हम लोग के पास में एक और सिनारियो रहेगा, तो हम लोग के पास में दो सिनारियो रहेंगे टोटली, ठीक है। तो फर्स्ट सिनारियो क्या करेगा, फर्स्ट सिनारियो सिर्फ अपने को ये बताएगा कि यार मतलब जैसे ही मैं फ्रेश भेज रहा हूँ करके, फ्रेश डायरेक्टली ईमेल भेज रहा हूँ, तो एक केस मेरे को क्रिएट करके होना ईमेल के थ्रू, ठीक है। अगर मेरे को सपोज मान लो कि मेरे पास में एग्जिस्टिंग ईमेल है, ठीक है, ये जो फंक्शनलिटी वो तो केसेस न्यू के लिए न्यू केसेस क्रिएट कर देती है, ठीक है। न्यू केसेस क्रिएट कर देती है, मतलब जब भी अपन लोग मेल वगैरह भेजते हैं तो न्यू केसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, अगर फ्रेश केसेस हो। और देन उसके बाद में आप लोग रिप्लाई वगैरह करेंगे तो वो न्यू ईमेल्स वहाँ पे ऐड करते जाएंगे उस पर्टिकुलर केसेस के अंडर में, ठीक है। अगर सपोज मान लो आपके पास में एग्जिस्टिंग केसेस है, उसमें आपको ये फंक्शनलिटी एनेबल करती है, तो कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे गया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। हम लोग पहले ईमेल टेम्पलेट देख लेते हैं, मतलब ईमेल टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट में मैं गया, ठीक है। ईमेल क्लासिक ईमेल टेम्पलेट, तो ये एक मैंने क्लासिक बेसिक ईमेल टेम्पलेट बनाया था यार, तो नाम उसका ये देखो, मेल सेंड, ये क्लासिक ईमेल टेम्पलेट बनाया मैंने, तो बेसिक ईमेल टेम्पलेट है, ठीक है। तो ये बेसिक ईमेल टेम्पलेट मैंने बनाया हो, ठीक है। तो ये छोटा सा, ये ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा नहीं है, इसमें देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने केस नंबर हैज़ बीन अपडेटेड, ये क्या करेगा अभी, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि भाई मतलब ये जो केस ईमेल थ्रेड है, ये जो ईमेल थ्रेड है ना, ईमेल थ्रेड और थ्रेड टोकन, आपको ये चीज़ें देनी है। अब ये क्यों देनी है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज कोई आपको मेल भेज रहा है, कोई कोई किसी चीज़ में रिप्लाई कर रहा है, तो हम लोग वो थ्रेड के थ्रू ही पहचानेंगे ना कि भाई उसको मतलब वो कहाँ जाके कौन से केस में जाके वो कनेक्ट होगा, और कौन से केस में जाके वो पर्टिकुलर ईमेल स्टोर होगा, राइट। इसलिए हम लोग वाले में को वो देते हैं। और आपने वो भी देखा होगा कि हम मैंने एक सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, मतलब हम लोग को एक चीज़ एनेबल करनी, इंसर्ट केस टोकन इनटू द हेड, सॉरी इनटू द सब्जेक्ट एंड बॉडी, वो एक ऑप्शन था अपने पास में ईमेल टू केस में, आपको याद होगा तो, ठीक है। तो वो चीज़ इसी के लिए है, हम लोग टोकन और थ्रेड, ईमेल थ्रेड अपन लोग ऐड ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है, मतलब उस पर्टिकुलर ईमेल थ्रेड के थ्रू ही, मतलब हम लोग एक ईमेल थ्रेड जनरेट कर देता है उस पर्टिकुलर ईमेल के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के लिए कि भाई इससे जो भी रिलेटेड, इस थ्रेड से रिलेटेड जो भी रिलेटेड आएगा तो ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर जाएंगे। जैसे 102 केस है तो उसके अंदर जाएगा, 103 केस है तो इस पर्टिकुलर थ्रेड के जो भी आएगा वो 103 केस में जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐड कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूँ अभी। जैसे मैं एडिट में गया, एडिट में मैंने क्या किया, एक मिनट यार, ठीक है। तो अब एडिट में क्या, तो अब मैंने क्या किया, मतलब केस नंबर ये देखो यहाँ पे है, ये फील्ड्स है, ये पकड़ लो डायरेक्टली भाई, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें। केसेस यार, केसेस की फील्ड, केसेस, केस ऑब्जेक्ट, ये देखो केस फील्ड है, केस फील्ड पकड़ लिया, केस फील्ड पकड़ ली तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ये देखो थ्रेड टोकन, और फिर यहाँ पे आपको ईमेल टोकन भी मिल जाएगा आराम से, ईमेल थ्रेड भी मिल गया, ठीक है। ये तो थ्रेड, ये सब कुछ मिल गया, आप मानो कि डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो उसको अंदर में, ठीक है। तो ये कैसे डालोगे, मतलब जैसे सपोज मान लो कि मैंने ईमेल थ्रेड है मेरे पास में, मैंने क्लिक किया, तो ये देखो ये मेरे को डायरेक्टली लिख के बता रहा है कि भाई ये चीज़ डालना है करके, देखो सीधा पकड़ो और डाल दो भाई, मतलब ऐसा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, एक ईमेल अलर्ट क्रिएट करना है। तो अब ईमेल अलर्ट क्यों करना है भाई, ईमेल अलर्ट हम लोग को भेजने के लिए यूज़ होगा ना, ताकि मैं उसको फ्लो में इंसर्ट करा सकूँ, जब भी कुछ मॉडिफाइड हो तो भाई वो सीधा जा सके वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी ईमेल अलर्ट देखते हैं, ईमेल अलर्ट, ठीक है। ये ईमेल अलर्ट आ गया, ये ईमेल अलर्ट के अंदर में चलेगा, ठीक है। तो ये ईमेल अलर्ट में जाने के बाद में ये देखो मैंने एक बेसिक ईमेल अलर्ट बनाया यार, वो नाम के लिए सॉरी यार, मतलब कुछ भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी के, फ्रॉम फ्रॉम ईमेल एड्रेस, ठीक है, फ्रॉम ईमेल एड्रेस, मतलब यहाँ पे आ गया ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें मैंने डाल दिया डायरेक्टली, मतलब ये क्या डाला मैंने, ये मैंने डाला इसका नाम, क्या बोलते हैं, जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है। ईमेल एड्रेस कहाँ पे, वो मैंने जहाँ पे वो वहाँ पे क्रिएट किया था, वहाँ पे कहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, वो मैंने क्रिएट किया था ईमेल टू केस में, जो मैंने क्रिएट किया था राउटिंग एड्रेस, वो वाला एड्रेस सिंपल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड एड्रेस क्या है करके, अरे मैंने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड एड्रेस में मालूम है कि इसको स्टोर कर दिया उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो चीज़ें डायरेक्टली जाके केसेस में स्टोर होगी, ठीक है।
तो अभी मतलब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बट अब इट्स नॉट डिपेंडेंट कि भैया मतलब आपको डालना है या नहीं डालना है करके, बस मैंने अपने अपने श्योरिटी के लिए डाल दिया था बस, ठीक है। तो नहीं भी डाले तो भी चलता है, ऐसा कुछ है नहीं भाई कि डालना ही है करके, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि ईमेल अलर्ट क्रिएट कर दिए। तो ईमेल अलर्ट क्या करेगा, ईमेल अलर्ट देखो यहाँ पे मैंने एक ईमेल अलर्ट जो क्रिएट किया, तो मेरे इसमें क्या है मतलब केसेस है, तो ये एक केस मान लो। तो केस में मेरे को ऑब्वियसली मतलब कॉन्टैक्ट की ईमेल एड्रेस को भेजना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया मतलब ईमेल फील्ड कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया, तो जो उस पर्टिकुलर केस के रिलेटेड में जो कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट में जो ईमेल एड्रेस होगा उसको ये ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ईमेल अलर्ट भी सेट हो गया। अब मेरे को जाऊँगा मैं फ्लो में भाई। फ्लो में क्या हो जाएगा, फ्लो में मेरे पास में एक मैंने एक जैसे फ्लोज है मेरे पास में, तो फ्लो में मैं गया वगैरह, ठीक है। तो फ्लो में मालूम है क्या, मैंने एक चीज़ लगा के रखा है कि एक मिनट भाई, मेरे को पहले देखो ये देखो ये, अरे सॉरी सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। ये मेरा फ्लो है, ठीक है। तो ये मेरे फ्लो में क्या हो रहा है, तो देखा भाई यहाँ केसेस में लगा कर रखा, अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और मतलब रिकॉर्ड इज बिन अपडेटेड, तो मतलब ये अपडेट के लिए अगर मेरे पास में एग्जिस्टिंग केस होगा, अगर वो अपडेट हो रहा है तो फिर क्या करूँगा भाई, मैं पकड़ के सीधा अपडेट करवा दूंगा। बट अगर उस अपडेट में कोई रिप्लाई कर रहा है कि भाई मतलब नहीं, मेरा ये चीज़ नहीं, मेरे को ये चीज़ अपडेट नहीं करवानी थी, आपको न तो अपडेट करने वाले ऐसे कुछ बोल दिया अगर किसी ने, तो अपने को वो रिप्लाई वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए मालूम है कि अपन लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल मान लो कि जो ये ईमेल है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये ईमेल जाएगा अभी, ठीक है। ईमेल कैसे जाएगा, मैंने ये क्या किया है बताया, क्या ईमेल अलर्ट लगा है यहाँ पे। तो क्या होगा, कुछ भी मॉडिफाई हुआ केस में, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के ईमेल एड्रेस पे मालूम है कि ईमेल भेज देगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास में क्या है, ईमेल ये है, ठीक है। मेरे पास में मेल्स भी जीरो है, तो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करके एस्केलेटेड से मालूम है को वर्किंग कर रहा हूँ और उसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने उसको सेव किया, हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये मेरा रेडी फाइल है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास में एक मेल आ गया डायरेक्टली, ठीक है, ये वाला। अब मेरे को पास में मेल आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मतलब एक काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज एग्जांपल मैं लिख देता हूँ चेकिंग के लिए, अपन लोग टेस्ट सेल्स फोर्स वाला टेस्टिंग, टेस्ट सेल्सफोर्स वाला टेस्टिंग, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, वन पॉइंट डाल दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, ये मेल तो मेरा सेंड हो गया, ठीक है। तो ये थ्रेड आईडी अब क्या यूज़ करेगा, मतलब ये थ्रेड आईडी क्या करेगा, अब ये थ्रेड आईडी के थ्रू ही हम लोग पहचानेंगे कि वो एक पर्टिकुलर जो मैंने रिप्लाई दिया, वो सिर्फ जो जो मेल से ओरिजिनेट हुआ है वही मेल के थ्रू वही केस में वो जाके मान लो कि स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि जो मैंने भेजा वो मतलब यहाँ तक पहुँचा है क्या नहीं करके, ठीक है। देखो भाई, मतलब पहुँच गया वो, ठीक है। मैंने यहाँ के लिखा टेस्ट सेल्सफोर्स वाला टेस्टिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा पहुँच गया ना मेल, ये जो मैंने मेल भेजा था उसको ऑटो जनरेटेड मेल गया था मेरा, ठीक है। तो ये तो पहुँच गया तुम्हारे पास में, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली केस रेस करना है यार मेरे को अभी, मतलब मेरे को ऐसा कुछ झंझट में पड़ना नहीं है, मेरे को एक न्यू केस रेस करना है उस पर्टिकुलर मतलब एक न्यू केस रेस करना है, मेरी एक न्यू कंप्लेन है, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे, उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे रेडिफ मेल पे जाना, मेल पे जाना पड़ेगा, आपके इनबॉक्स में जा रहे हो तो इनबॉक्स में मतलब इनबॉक्स में जाने के बाद में तुम क्या कर रहे हो, जैसे सपोज एक मेल क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मैं एक राइट मेल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू मेल, तो न्यू मेल में मैं टू में डाल देता हूँ भाई इसको, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन टेस्ट कस्टमर कंप्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हेलो 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 टीम, माय laptop is not working fine, please help me,
मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे थैंक्स लिख देता हूँ, कॉमा कॉमा सेल्स फोर्स वन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सीधा मेल भेजता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा मेरा मेल चलेगा, ठीक है। अब तुम देखना, मतलब अब ये चीज देखना, मतलब अब क्या होगा कि एक न्यू केस क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये न्यू केस कैसे क्रिएट होगा मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, टेस्ट कस्टमर कंप्लेन, ठीक है, आ गया। ये जो मेल है अपने को, अपन लोग ने उसके थ्रू मालूम है क्या, भेज के एक न्यू केस क्रिएट किया, ठीक है। अब ये न्यू केस क्रिएट किया, मैं एक काम करो, यहाँ पे जाओ, देखो माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग फाइन, प्लीज हेल्प मी, ये मेरा न्यू केस क्रिएट हो गया। तो इस टाइप के सिनारियोस को कवर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईमेल टू केस सिनारियो, ठीक है। अब एक और चीज रहेगी तुम्हारे पास में, अब एक और चीज वो क्या रहेगी कि मतलब सपोज मान लो कि जो ईमेल आ रहा है मेरे को, ठीक है, फ्रॉम और टू से, मतलब जैसे फ्रॉम से मतलब मेरे पास में आ रहा है और मैं टू इसको भेज रहा हूँ, मतलब ठीक है, सॉरी 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 गाइस, ठीक है। तो मेरे पास में मतलब जो ईमेल एड्रेस आ रहा है, जैसे मैंने इसको भेजा होगा, तो ईमेल एड्रेस इसमें देखो यार, मतलब ये तो बहुत बड़ा ईमेल एड्रेस है यार, ऐसे ईमेल एड्रेस रहते कि नहीं, कोई भी यूजर बंदा शॉक वगैरह हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए राउटिंग चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जीमेल पे गया मेरे, तो फॉरवर्डिंग एंड द पीओपी स्लैश आई मैप, ये हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉरवर्डिंग में आपको सिर्फ मेल आईडी डालनी है, यहाँ पे जैसे आप मेल आईडी डालोगे, यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा कि एक ये क्या बोलेगा, फॉरवर्डिंग कंफर्म करना है कि नहीं करके, तो तुम लोग को कंफर्म करना पड़ेगा, और कंफर्म करने के बाद में एक ईमेल एड्रेस जाएगा, कंफर्मेशन कोड जाएंगे आपके, कहाँ पे, जो केसेस हैं वहाँ पे एक ईमेल, देखो एक नया केसेस और क्रिएट हो गया होगा आपका अभी वहाँ पे, ठीक है। वो कंफर्मेशन कोड भेज दिया होगा उसने, ठीक है। देखो 31 हो गया, तो 31 में भी देखो जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन, तो ये जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अगर वो ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी हम लोग को नहीं शो करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे मेरी जो ऑफिशियल वाली ईमेल आईडी है जो मैंने डाला हो वही शो होगी, ये वाली ईमेल आईडी मेरी शो नहीं होगी, ठीक है। ये कंफर्मेशन मैंने ही डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर ईमेल पे जो भी आएंगे उसके लिए मैंने केसेस क्रिएट वगैरह करते जाएगा वो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ वगैरह, इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई किया, ये वेरीफाइड द फॉरवर्डिंग, ठीक है, ये फॉरवर्डिंग हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली जा रहा हूँ और यहाँ से डायरेक्टली मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे मैंने मेरा ऑफिशियल वॉलेट जो डाला था, मतलब ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल, मेरी ऑफिशियल वाली डाला था मैंने, तो ऑफिशियल वाले में मैं गया और फिर उसके बाद में ESD, और फिर उसके बाद में ये डाला और मैंने इसको सेंड कर दिया। तो चलो अब देखते हैं मतलब केस क्रिएट हुआ है क्या नहीं करके, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, 31 ही केसेस दिखा रहे हैं मेरे को, तो इस केस में मतलब अभी क्या हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ मतलब वो भेजने के अलावा, मतलब उससे भेजे, मतलब उसके थ्रू, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ईमेल पे जो भी भेज रहे हैं हम लोग, तो वो डायरेक्टली मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा ईमेल फॉरवर्डिंग के थ्रू, ठीक है। राइट नो तो अभी आया नहीं है क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली सेट नहीं किया है, और मैंने सेट कहाँ किया है कि मेरे ऑफिशियल अकाउंट में सेट किया, इसलिए मेरे को उसने खुद में मेल भेज दिया। बट हाँ, बट आपको डेफिनेटली आएगा जब आप मालूम है क्या ईमेल एड्रेस डालोगे, तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप कंपनी ईमेल एड्रेस डालो, ठीक है। कंपनी ईमेल एड्रेस डालोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, ठीक है। सो ये था बेसिक अबाउट द ईमेल टू केस फंक्शनलिटी, जो मैंने आपको बता दिया, ये सेल्सफोर्स आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी है, ओके। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होती है, सर्विस कंसोल में, ठीक है। अब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सेल्सफोर्स के थ्रू, केसेस में, केस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होती है ये चीज़, ठीक है। So thank you for watching this video guys, and like please like, share and subscribe my channel to get the latest video about my channel Salesforce HANA.